Hello, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about organization change and internal and external force of organization change. अब organization change क्या है? Simple language में अगर हम organization change की बात करें, organization change क्या होता है? Modification क्या होता है? Modification in organization structure, modification in organization structure, process and goods. Okay. तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज में हम बात करते हैं कि जब हम हमारा जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट सिस्टम है, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रिलेशनशिप है, जो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, उसको हम चेंज करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। जो प्रोसेस प्रेजेंट प्रोसेस चल रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है या अदर प्रोसेस चल रहे हैं, हम उसको मॉडिफाई करते हैं। हम प्रेजेंटली जो गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रेजेंटली हम जो हमारा सिस्टम है उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको चेंज करते हैं, उसमें कुछ बदलाव लाते हैं, तो वो क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन चेंज। इसमें हम बेसिकली इन्वॉल्व करते हैं मॉडिफिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर रिलेशनशिप होते हैं, प्रोसेस एंड गुड्स। ओके, तो क्या कारण है, कौन से ऐसे फोर्स है जिसके कारण हम ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाते हैं? ओके, तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फोर्स के बारे में। ओके, अब ये एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं बाहरी फोर्स होते हैं, बाहरी कारण होते हैं। ये कहते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के कारण होते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, अब गवर्नमेंट ने कोई रूल एंड रेगुलेशन चेंज किया, जैसे गवर्नमेंट में कोई लीगल सिस्टम में कोई चेंज आ गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने जैसे जीएसटी का सबसे बड़ा एग्जांपल है, इससे बड़े सारे बिजनेस इफेक्टेड हुए हैं। ओके, सिमिलर क्या है, कोई रूल एंड रेगुलेशन, जैसे मान लो कोई लॉ, जैसे मिनिमम वेज एक्ट हो गया, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? वेज रेट को रिवाइज कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो फैक्ट्री एक्ट है, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज की सेफ्टी को लेके कुछ नए प्रोविजन बना दिए। तो गवर्नमेंट अगर कुछ स्कीम में चेंज करती है, कुछ प्रोविजन में चेंज करती है, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अपने सिस्टम को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला कारण क्या है? गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। हम सेकंड बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, कंप्यूटराइजेशन सिस्टम जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है। पहले क्या होता था? मैनुअल वर्क होता था, लेकिन जैसे कंप्यूटराइजेशन सिस्टम आया तो सभी लोगों को क्या करना पड़ा? कीबोर्ड को कैसे ऑपरेट, कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है, माउस को कैसे चलाना है, कीबोर्ड को कैसे चलाना है, ये ना चाहते हुए भी सीखना पड़ा। बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किल आई थी। ठीक है, लेकिन उनको सीखना पड़ा क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, ऑर्गेनाइजेशन को भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के कारण भी हमें क्या करने पड़ते हैं? अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने पड़ते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं चेंज इन पीपल रिक्वायरमेंट। चेंज इन पीपल रिक्वायरमेंट। ठीक है, लोगों की जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता जो जो आप उसे ऑफर कर रहे हो, बल्कि वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है जो डिजायर, जो खरीदने की उसकी इच्छा है, वो खरीदना चाहता है। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर तो कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं जो डिजायर, जो कस्टमर चाहता है, लेकिन आप उस तरह का प्रोडक्ट नहीं बना रहे, तो आप पीछे रह जाओगे, मार्केट में टिक ही नहीं पाओगे। तो पीपल जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसके डिजायर के अकॉर्डिंग आपको भी क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, अपने गुड्स में, क्योंकि आपको क्या करना है? कस्टमर की डिजायर के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करना है, उसके अकॉर्डिंग ही गुड्स प्रोड्यूस करनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मार्केट कंपटीशन। आजकल कंपटीशन कितना बढ़ रहा है। ठीक है, तो आजकल मान लो आपका कॉम्पिटिटर क्या है, इतनी पब्लिसिटी करके, एडवर्टीजमेंट देके आपके कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, तो आपका मान लो जो एक लॉयल कस्टमर है, अगर वो आपके कॉम्पिटिटर के झांसे में आ जाता है, तो आप क्या करोगे? टिक ही नहीं पाओगे। तो आपका कॉम्पिटिटर जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहा है, आपको भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होना है, अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो। ये तो इंटरनल कारण हो गए। अब हम बात कर, ये तो एक्सटर्नल कारण हो गए, सॉरी। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल के बारे में। इंटरनल क्या होता है? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जिसके कारण हमें चेंज लाना पड़ता है। पहला क्या है? डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम। एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो करंट मैनेजमेंट सिस्टम है ना, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, जैसे क्या उसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। तो आपको एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करना है, क्योंकि जो करंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। जो करंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ना तो कोऑर्डिनेशन है ना कम्युनिकेशन, आपको उसको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद
चेंज इन एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशन। एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशन तो बढ़ रही है ना आजकल, यूथ जनरेशन, उन्हें अपने प्रमोशन चाहिए, करियर में ग्रोथ चाहिए, उनकी जहां वो काम कर रहे हैं उनको लेके उनकी एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है। तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को भी तो अपनी पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा ना, नहीं तो एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाई होंगे, एम्प्लॉयज आपके यहाँ से छोड़ के जाएंगे, टिकेंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग भी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना है। उसके बाद लैक ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कई बार रिसोर्सेज कंस्ट्रेन आ जाता है, रिसोर्सेज की कमी होती है, फिजिकल रिसोर्सेज हो गए या फिर जैसे मान लो ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, उनके यहाँ की हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कमी है। ठीक है, उसके कारण भी हमें चेंज लाना पड़ता है, कोई ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ती है जिसमें कम कॉस्ट में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में को चला सके, प्रोडक्शन कर सके। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना पड़ता है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है। उसके बाद चेंज इन वर्क क्लाइमेट। ठीक है, वर्क क्लाइमेट कई बार चेंज होता है। क्या होता है वर्क क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या होता है, लोगों की परसेप्शन, लोगों का एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ क्या है, कई बार वो चेंज हो जाता है। वो चेंज हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना पड़ता है। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन क्या लोगों से तो है, वो काम करे तभी तो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।